श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। शुभ संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। हमने रिकॉर्डिंग नहीं करी थी, तो ये था हाँ 20 श्लोक, अष्टम स्कंद, दूसरा अध्याय। यहाँ से रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। सुखदेव जी कहते हैं, उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हथनियों के साथ एक गजेंद्र निवास करता था। वह बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। एक दिन वह उसी पर्वत पर अपनी हथनियों के साथ कांटे वाले कीचक, बांस, बेंत, बड़ी बड़ी झाड़ियों और पेड़ों को रौंदता हुआ घूम रहा था। उसकी गंध मात्र से सिंह, हाथी, बाघ, गैंडे आदि हिंसक जंतु, नाग तथा काले गोरे शर्व और चमरी गाय आदि डरकर भाग जाया करते थे। और उसकी कृपा से भेड़िए, सुअर, भैंसे, रीछ, शल्य, लंगूर तथा कुत्ते, बंदर, हरिण और खरगोश आदि क्षुद्र जीव सब कहीं निर्भय विचरते रहते थे। उसके पीछे पीछे हाथियों के छोटे छोटे बच्चे दौड़ रहे थे। बड़े बड़े हाथी और हथनियां भी उसे घेरे हुए चल रही थी। उसकी धमक से पहाड़ एक बारगी कांप उठता था। उसके गंड स्थल से टपकते हुए मद का पान करने के लिए सात सात भौरे उड़ते जा रहे थे। मद के कारण उसके नेत्र बेहवल हो रहे थे। बड़े जोर की धूप थी, इसलिए वह व्याकुल हो गया और उसे तथा उसके साथियों को प्यास भी सताने लगी। उस समय दूर से ही कमल के पराग से सुवासित वायु की गंध सूंघकर वह उसी सरोवर की ओर चल पड़ा, जिसकी शीतलता और सुगंध लेकर वायु आ रही थी। थोड़ी ही देर में वेग से चलकर वह सरोवर के तट पर जा पहुंचा। उस सरोवर का जल अत्यंत निर्मल एवं अमृत के समान मधुर था। सुनहले और अरुण कमलों की केसर से वह महक रहा था। गजेंद्र ने पहले तो उसमें घुसकर अपनी सूंड से उठा उठा जी भर जल पिया। फिर उस जल में स्नान करके अपनी थकान मिटाई। गजेंद्र गृहस्थ पुरुषों की भांति मोहग्रस्त होकर अपनी सूंड से जल की फुहारें छोड़ छोड़कर साथ की हथनियों और बच्चों को नहलाने लगा। तथा उनके मुंह में सूंड डालकर जल पिलाने लगा।
भगवान की माया से मोहित हुआ गजेंद्र उन्मत्त हो रहा था। उस बेचारे को इस बात का पता ही न था कि मेरे सिर पर बहुत बड़ी विपत्ति मंडरा रही। संकेत दिए कि ग्रस्त में ये जीवन होता है, अपने कार्यों में लगा होता है, तो ऊपर से बीमारियां पकड़ती है उसको। परीक्षित, गजेंद्र जिस समय इतना उन्मत्त हो रहा था, उसी समय प्रारब्ध की प्रेरणा से एक बलवान ग्राह ने क्रोध में भरकर उसका पैर पकड़ लिया। इस प्रकार अकस्मात विपत्ति में पड़कर उस बलवान गजेंद्र ने अपनी शक्ति के अनुसार अपने को छुड़ाने की बड़ी चेष्टा की, परंतु छुड़ा न सका। दूसरे हाथी हथनियों और उनके बच्चों ने देखा कि उनके स्वामी को बलवान ग्राह बड़े वेग से खींच रहा है और वे बहुत घबरा रहे हैं। उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे बड़ी विकलता से चिघाड़ने लगे। बहुतों ने उसे सहायता पहुंचाकर जल्द से बाहर निकाल लेना चाहा, परंतु इसमें भी वे असमर्थ ही रहे। गजेंद्र और ग्राह अपनी अपनी पूरी शक्ति लगाकर भिड़े। कभी गजेंद्र ग्राह को बाहर खींच लाता, तो कभी ग्राह गजेंद्र को भीतर खींच ले जाता। परीक्षित, इस प्रकार उनको लड़ते लड़ते 1000 वर्ष बीत गए और दोनों ही जीते रहे। यह घटना देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। अंत में बहुत दिनों तक बार बार जल में खींचे जाने से गजेंद्र का शरीर शिथिल पड़ गया। ना तो उसके शरीर में बल रह गया और ना मन में उत्साह। शक्ति भी क्षीण हो गई। इधर ग्राह तो जलचर ही ठहरा, इसलिए उसकी शक्ति क्षीण होने के स्थान पर बढ़ गई। वह बड़े उत्साह से और भी बल लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। इस प्रकार देहाभिमानी गजेंद्र अकस्मात प्राण संकट में पड़ गया और अपने को छुड़ाने में सर्वथा असमर्थ हो गया। बहुत देर तक उसने अपने छुटकारे के उपाय पर विचार किया। अंत में वह इस निश्चय पर पहुंचा, यह ग्राह विधाता की फांसी ही, इसमें फंसकर मैं आतुर हो रहा हूं। जब मुझे मेरे बराबर के हाथी भी इस विपत्ति से न उबार सके, तब ये बेचारी हथनियां तो छुड़ा ही कैसे सकती। इसलिए अब मैं संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय भगवान की ही शरण लेता हूं। काल बड़ा बली है। यह सांप के समान बड़े प्रचंड वेग से सबको निगल जाने के लिए दौड़ता ही रहता है। कौन? काल, समय। इससे अत्यंत भयभीत होकर जो कोई भगवान की शरण में चला जाता है, उसे वे प्रभु अवश्य अवश्य बचा लेते। उनके भय से भीत होकर मृत्यु भी अपना काम ठीक ठीक पूरा करता है। वही प्रभु सबके आश्रय हैं। मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूं। दूसरा अध्याय, विश्राम। तीसरा अध्याय, प्रसंग है गजेंद्र के द्वारा भगवान की स्तुति और उसका संकट से मुक्त होना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपनी बुद्धि से ऐसा निश्चय करके गजेंद्र ने अपने मन को हृदय में एकाग्र किया और फिर पूर्व जन्म में सीखे हुए श्रेष्ठ स्तोत्र के जप द्वारा
भगवान की स्तुति करने लगा। गजेंद्र ने कहा, जो जगत के मूल कारण है और सबके हृदय में पुरुष पुरुष के रूप में विराजमान है एवं समस्त जगत के एकमात्र स्वामी है, जिनके कारण इस संसार में चेतनता का विस्तार होता है, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रेम से उनका ध्यान करता हूँ। यह संसार उन्हीं में स्थित है, उन्हीं की सत्ता से प्रतीत हो रहा है, वे ही इसमें व्याप्त हो रहे हैं। इस संसार में वे ही व्याप्त हो रहे हैं और स्वयं वे ही इसके रूप में प्रकट हो रहे हैं। यह सब होने पर भी वे इस संसार और इसके कारण प्रकृति से सर्वदा परे हैं। ऐसा होने पर भी इस संसार और उसके कारण माने प्रकृति से सर्वदा परे हैं। उन स्वयं प्रकाश स्वयं सिद्ध सत्तात्मक भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूं। यह विश्व प्रपंच उन्हीं की माया से उनमें अध्यस्त है। यह कभी प्रतीत होता है तो कभी नहीं, परंतु उनकी दृष्टि ज्यों की त्यों एक सी रहती है। वे इसके साक्षी हैं और उन दोनों को ही देखते रहते हैं। वे सबके मूल हैं और अपने मूल भी वही हैं। कोई दूसरा उनका कारण नहीं है। वे ही समस्त कार्य और कारणों से अतीत प्रभु मेरी रक्षा करें। देखिए, हम भगवान सब लोग भगवान की सेवा पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं, लेकिन जब भगवान के पास जाएं तो उस समय भाव कैसे होने चाहिए? हम भगवान की और संतों की लीला सुन करके कुछ अपने मन से ही उनकी अपने ढंग की सेवा पूजा करते हैं और कुछ पुचकारते रहते हैं बच्चों की तरह, कभी कुछ और बड़े सिद्ध साधक बन जाते हैं। ये उचित नहीं है। जिसकी पूजा कर रहे हो उसकी महिमा का ज्ञान होना चाहिए। अभी कभी महाराज जी भगवान आपका जी म्यूट हो गया। अच्छा जी। हाँ महाराज जी हाँ जी, हाँ जी। हाँ, म्यूट हो गया। ठीक। तो फिर वहीं पहुंचते हैं। हाँ जी। तो हम भगवान को कभी गोपू बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं और अपने ढंग की सेवा पूजा करते हैं। ये उचित नहीं लगता मेरे को। दूसरों को लगता हो पर मेरे को नहीं उचित लगता। भगवान की महिमा हमारे चित्त में रहनी चाहिए। कोई तो बोल देता है लाला, कोई बोल देता है कि मेरे गोपू हैं, कोई लाला बोल देता है, कोई लल्लू भी बोल देता है। तो जब ये चित्त में हमारे महिमा होगी तो भगवान जो हैं तुम्हारे लाला लल्लू बन के आएंगे सामने, क्योंकि हमने महिमा महिमा मंडित अपने चित्त को नहीं किया। अपने भगवान कैसे हैं, उनका प्रभाव कैसा है,
उनके सामने जाते ही ऐसा सब स्मृति आ जानी चाहिए। इसलिए उनके सामने बैठ कर के बार-बार स्तोत्रों का पाठ करना चाहिए। तब उस सेवा पूजा का प्रभाव होगा। अ, ये जो तंत्र की युक्तियाँ हैं, सेवा पूजा एक तंत्र है, उसकी जो युक्तियाँ हैं, इसीलिए उन युक्तियों को समझना चाहिए। तो भगवान की महिमा अपने चित्त में बार-बार, बार-बार दोहरानी चाहिए। उनके सामने जाते ही स्तोत्र पाठ करो, उनके जाते उनकी महिमा का वर्णन करो। ताकि आप अपने ठाकुर के पास सामने जाएँ तो उनकी देखते ही महिमा उनकी जो है हमारे चित्त में आ जाए। तभी तो उसी परमात्मा को तो हम चाहते हैं ना, ऐसे परमात्मा को चाहते हैं जिनकी महिमा अपार है ना। पहले तो परमात्मा का ज्ञान होने पर ही तो सही हमारी गति सही हो सकती है। हमें उसका ज्ञान ही नहीं है। उनका महत्व और महिमा जानकारी नहीं है। तो इस बात को विचार करेंगे तो समझ में आएगा, करके देखेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। ये पूर्व जन्म में गजेंद्र को ये इसका अर्थ है पूर्व जन्म में कोई साधक तपस्वी या कोई महापुरुष होगा तो पूर्व जन्म में उसने इस स्तोत्र को याद किया था। यह विश्व प्रपंच उन्हीं की माया से उनमें अध्यस्त है। यह कभी प्रतीत होता है तो कभी नहीं। और जब आप बार बार पाठ करेंगे तो इन सब जो शब्द हैं वो खुलेंगे और शब्दों के अर्थ जब चित्त में खुलेंगे तब कितना आनंद होगा। यह कभी प्रतीत होता है तो कभी नहीं। ये विश्व प्रपंच उन्हीं की माया से उनमें अध्यस्त है। यह कभी प्रतीत होता है तो कभी नहीं, परंतु उनकी दृष्टि ज्यों की त्यों एक सी रहती है। वे इसके साक्षी हैं और उन दोनों को ही देखते रहते हैं। वे सबके मूल हैं और अपने मूल भी वही है। कोई दूसरा उनका कारण नहीं। वे ही समस्त कार्य और कारणों से अतीत प्रभु मेरी रक्षा करें। ऐसे परमात्मा मेरी रक्षा करें। प्रलय के समय लोकपाल और इन सबके कारण संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। इन सबके कारण संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। उस समय केवल अत्यंत घना और गहरा अंधकार ही अंधकार है रहता है, परंतु अनंत परमात्मा इस उससे सर्वथा परे विराजमान रहते हैं। वे ही प्रभु मेरी रक्षा करें। देखिए भगवान कैसे हैं ये बताया जा रहा है। फिर से मैं श्लोक बोल देता हूँ। प्रलय के समय लोकपाल और इन सब के कारण संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं।
उस समय केवल अत्यंत घना और गहरा अंधकार ही अंधकार रहता है, परंतु अनंत परमात्मा उससे सर्वथा परे विराजमान रहते हैं। सर्वथा परे विराजमान रहते हैं। वो अंधकार में नहीं होते, उससे परे होते हैं। वे ही प्रभु मेरी रक्षा करें। उनकी लीलाओं का रहस्य जानना बहुत ही कठिन है। वे नट की भांति अनेकों वेश धारण करते हैं। उनके वास्तविक स्वरूप को ना तो देवता जानते हैं और ना ऋषि ही। फिर दूसरा ऐसा कौन प्राणी है जो वहां तक जा सके और उसका वर्णन कर सके। वे प्रभु मेरी रक्षा करें। जिनके परम मंगलमय स्वरूप का दर्शन करने के लिए महात्मागण संसार की समस्त आसक्तियों का परित्याग कर देते, और वन में जाकर अखंड भाव से ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं, तथा अपने आत्मा को सबके हृदय में विराजमान देखकर स्वाभाविक ही सबकी भलाई करते हैं। वे ही मुनियों के सर्वस्व भगवान मेरे सहायक हैं। वे ही मेरी गति हैं। ना उनके जन्म कर्म हैं और ना नाम रूप। फिर उनके संबंध में गुण और दोष की तो कल्पना ही कैसे की जा सकती है। फिर भी विश्व की सृष्टि और संहार करने के लिए समय समय पर वे उन्हें अपनी माया से स्वीकार करते हैं। उन्हें अनंत शक्तिमान सर्वेश्वरमय पर ब्रह्म परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। वे अरूप होने पर भी बहुरूप हैं। उनके कर्म अत्यंत आश्चर्यमय हैं। मैं उनके चरणों में नमस्कार करता हूं। स्वयं प्रकाश सबके साक्षी परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं, जो मन वाणी और चित्त से अत्यंत दूर है। उन परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं, जो मन वाणी और चित्त से अत्यंत दूर है। मन की भी वहां पहुंच नहीं है। वाणी तो बोल ही नहीं सकती, और चित्त से अत्यंत दूर है। उन परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। हमारे पास तो यही सब कुछ है ना, और इससे अत्यंत दूर। इसलिए स्तुति को भगवान के सामने बैठ करके बार बार उसको पाठ करने से, पाठ करना मैंने जप करना होता है, एक ही बात है। पाठ करना, जप करना। करने से क्या होता है कि ये पाठ खुल जाता है, उसकी दिव्यता समझ में आती है, और भगवान के अपने जो ठाकुर सेवा, ठाकुर जी आपके, उसके प्रति आपके भाव जो है गहरा होने लगता है। उनकी समझ आती है, तभी सेवा पूजा आगे चल पाएगी। जो मन वाणी और चित्त से अत्यंत दूर हैं, उन परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। विवेकी पुरुष कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण के द्वारा अपना अंतःकरण शुद्ध करके जिन्हें प्राप्त करते हैं, तथा जो स्वयं तो नित्य मुक्त परमानंद एवं ज्ञान स्वरूप हैं, दूसरों को कैवल्य मुक्ति देने की सामर्थ्य भी
केवल उन्हीं में है। उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ जो सत्व रज तम इन 3 गुणों का धर्म स्वीकार करके क्रमशः शांत, घोर और मूढ़ अवस्था भी धारण करते हैं। उन भेद रहित संभाव से स्थित एवं ज्ञान घन प्रभु को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। आप सबके स्वामी, समस्त क्षेत्रों के एकमात्र ज्ञाता एवं सर्वसाक्षी हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप स्वयं ही अपने कारण हैं, पुरुष और मूल प्रकृति के रूप में भी आप ही। मेरे श्रोता सभी विज्ञ हैं, अर्थात इन शब्दों को खूब अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए इसकी लंबी व्याख्या नहीं कर रहा। आप सबके स्वामी, समस्त क्षेत्रों के एकमात्र ज्ञाता एवं सर्वसाक्षी। क्षेत्र होता है शरीर। गीता जी के 13वें अध्याय में क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ आत्मा। समस्त क्षेत्रों के एकमात्र ज्ञाता एवं सर्वसाक्षी हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप स्वयं ही अपने कारण हैं, पुरुष और मूल प्रकृति के रूप में भी आप ही हैं। पुरुष और मूल प्रकृति के रूप में भी आप ही हैं। आपको मेरा बार बार नमस्कार है। आप समस्त इंद्रिय और उनके विषयों के दृष्टा हैं, समस्त प्रतीतियों के आधार हैं। अहंकार आदि छाया रूप असत वस्तुओं के द्वारा आपका ही अस्तित्व प्रकट होता है। समस्त वस्तुओं की सत्ता के रूप में भी केवल आप ही भास रहे हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप सबके मूल कारण हैं। आपका कोई कारण नहीं है तथा कारण होने पर भी आप में विकार या परिणाम नहीं होता। इसलिए आप अनोखे कारण हैं। आपको मेरा बार बार नमस्कार। जैसे समस्त नदी, झरने आदि का परम आश्रय समुद्र है, वैसे ही आप समस्त वेद और शास्त्रों के परम तात्पर्य, वेद और शास्त्रों के परम तात्पर्य। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, मैंने जो तात्पर्य निकाला है वो 2 ही शब्द है, जो 2 ही अक्षर, रा और मा, राम। इसे पुराणों में वर्णन। इसलिए मैं राम राम जप करता। राम रामेति रामेति, कुछ ऐसा वो देखिए अभी कुछ देश से उतर गया। तो ये पुराण के शब्द हैं जिसमें भगवान शंकर कहते हैं। इसलिए आप समस्त वेद और शास्त्रों के परम तात्पर्य, आप मोक्ष स्वरूप है। अच्छा, वेद और शास्त्रों के तात्पर्य जो है वो भगवान का नाम है। तो इतनी गहन महिमा के बाद नाम की उपलब्धि होती है। गहन जो महिमा है वेद शास्त्रों में, भगवान की, माने वेद शास्त्रों के जो इतनी विद्या है, विज्ञान है, उसके बाद आखिर ये समझ आता है कि भगवान नाम स्वरूप है।
तो तब जीव उस नाम में अपने को उस नाम में लगा देता है। रमने का नाम में ही रमने का प्रयास करता है। तो ये ये जो महिमा है भगवान की, ये हमें नाम की महिमा इतनी जल्दी कैसे समझ आ जाएगी? हमारी बुद्धि संसार की स्थितियों में, परिस्थितियों में इतनी उसमें पारंगत हो चुकी है कि हमें ये शास्त्रीय बातें जो है ये पल्ले नहीं पड़ती। क्योंकि लेन देन व्यवहार, अच्छा बुरा, ऐसे करना वैसे करना, उसी में दिन रात उछल कूद मचाई हुई है। तो पता नहीं है कौन से मेले में आए हैं, कहाँ पहुंचना है, कहाँ जाना है, कुछ पता नहीं। बस करे जा रहे। तो ऐसी स्थिति में शास्त्रों के तात्पर्य रूपी नाम को हम कैसे समझ पाए? तो जो बार बार इन स्तोत्रों का पाठ करेंगे तो कुछ कुछ समझ में आने लगे। आप मोक्ष स्वरूप हैं और समस्त संत आपकी ही शरण ग्रहण करते हैं, अतः आपको मैं नमस्कार करता हूँ। राम, जैसे यज्ञ के काष्ठ अग्नि में अग्नि गुप्त रहती है, वैसे ही आपने अपने ज्ञान को गुणों की माया से ढक रखा। वैसे ही आपने अपने ज्ञान को गुणों की माया से ढक रखा। गुणों की माया कौन सी है? सत्व रज तम, वही गुण इसकी माया से ढक रखा। तो गुणातीत होंगे तभी समझ में आएगी ना बात, गुणों से परे होंगे। इसलिए चलते फिरते स्तुतियां तो करनी चाहिए, भगवान के नाम जप करना चाहिए, स्तुतियां करनी चाहिए। गोविंद दामोदर माधवेति, स्तुति बहुत अच्छी है। गुणों में क्षोभ होने पर उनके द्वारा विविध प्रकार की सृष्टि रचना का आप संकल्प करते हैं। जो लोग कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण के द्वारा आत्म तत्व की भावना करके वेद शास्त्रों से ऊपर उठ जाते हैं, उनकी आत्मा के रूप में आप स्वयं ही प्रकाशित हो जाते हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूं। यही विश्राम करते हैं तीसरे अध्याय का 16वें श्लोक तक। जय जय सीताराम, राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।